ऑलराइट, तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा सेकंड लाइफ रैंकर का चैप्टर 2। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि यूंग को पता लग जाता है कि उसके छोटे भाई के साथ क्या हुआ था और अब वो रिवेंज लेने के लिए तैयार हो जाता है। अभी हम देखते हैं कि यूंग स्टेटस विंडो के सामने सोच रहा होता है कि अवेकनिंग कंप्लीट होने के बाद उसकी बॉडी एडजस्ट कर लेगी अकॉर्डिंगली और उसकी एबिलिटीज़ अभी भी लैक कर रही है। यूंग का नेचर कोल्ड ब्लडेड होता है, जिसका मतलब वो बहुत सारी चीज़ों से इम्यून है, जैसे माइंड कंट्रोल या ब्रेन वॉशिंग। और उसकी एक एबिलिटी होती है ड्रैगन विजुअल प्रोवेस, ऐसे ड्रैगन आइज जो किसी भी पर्सन या ऑब्जेक्ट की एबिलिटी बता सकते हैं। और यूंग की एक और एबिलिटी होती है हाइटेंड सेंसेस, जिससे उसकी 5 सेंसेस की क्षमता बढ़ जाती है। और उसकी लास्ट एबिलिटी होती है क्लेयरवॉयंस। यूंग सोचता है ठीक है, तो ये मेरी एबिलिटीज़ हैं। यूंग आगे कहता है छोटे भाई, तुम चाहते होगे कि मैं बस एलिक्सर लेकर वापस आ जाऊँ, पर मुझे नहीं लगता कि मैं बस इतना ही करूँगा। आगे हमें पता लगता है कि यूंग ने अपना घर बेच दिया है और अपनी मिलिट्री यूनिफॉर्म जला दी है और अपने बैकपैक में क्लॉथिंग, कुछ राशन, बहुत से नाइफ और एक फ़र्स्ट एड किट रख लिए। यूंग सोचता है कि फर्स्ट राउंड शायद एक वीक से चल रहा है। प्लेयर्स जो लेट शुरू करते हैं उनके पास एक एडवांटेज होता है। कोई लेट रनर जितनी जल्दी फ्रंट रनर को सरपास करता है उसे उतने ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। अभी यूंग के सामने एक ब्लैक व्हर्लविंड चलने लगती है और उसके बीच निकलता है एक ब्लैक डोर। यूंग कहता है कि मैं उसका बदला लेकर रहूँगा और उस गेट में चला जाता है। तभी एक आवाज़ आती है, तुम फ्लोर 0 में पहुंच चुके हो, जहां पे ट्यूटोरियल होता है। यूंग उस जगह को देखता है और सोचता है कि ये वैसी जगह है जैसे उसने जर्नल में देखी थी। टावर एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है प्लेयर्स के लिए, जो उनको मौका देता है गॉड बनने का। टावर को क्लाइंब करने से पहले एक इंसान को प्रूव करना पड़ेगा कि वो उसके लायक है, और उस लायक बनने के लिए एक टेस्ट होता है जिसे ट्यूटोरियल कहते हैं। यूंग कहता है टावर में एंटर करने के लिए मुझे एक हाई स्कोर चाहिए। ट्यूटोरियल टेस्ट में यूंग मास्क पहनकर तैयार हो जाता है। तभी किसी की आवाज़ आती है, ओह यो यो यो। एक बंदा। इस समय यूंग अपना स्टैंस लेता है और ये बोल रहा होता है एक गॉब्लिन, जो आगे कहता है क्यों ना तुम उन नाइस को साइड रखो, मैं इस फ्लोर 0 का मैनेजर हूँ। ये ट्यूटोरियल 7 ब्लॉक्स में बटा हुआ है डेट गो फ्रॉम A to G। हर एक सेक्शन के अंदर डिफरेंट एनवायरनमेंट एंड ट्रायल्स हैं। तुम्हारा स्कोर तुम्हारे ट्रायल्स को कंप्लीट करने पर डिपेंड करता है। जितने भी स्कोर्स हैं सब जुड़कर तुम्हारा फाइनल रिज़ल्ट बताएंगे। अगर तुम्हारा स्कोर अच्छा होगा तो तुम्हें बेटर रिवॉर्ड्स मिलेंगे। आई होप मैंने तुम्हें ये समझा दिया है। ओह यो। यूंग पूछता है कि उसके पास कितना समय है। गॉब्लिन कहता है तुम्हारे पास 30 दिन है सारे ब्लॉक्स को कंप्लीट करने के लिए। ऑल्सो तुम्हें रिकमेंड किया जाएगा कि तुम एक पार्टी फॉर्म कर लो 3 या 5 लोगों के साथ, पर वो अलग बात है कि अगर तुम अकेले रहोगे तो तुम हायर स्कोर अचीव कर सकोगे। यूजुअली सोलो प्लेयर्स 2 टाइप के होते हैं, एक जो अपने आप को हाई एंड माइटी समझते हैं और मर जाते हैं, और एक जो सही में बहुत बेहतर होते हैं। चलो, अगर तुम चाहते हो तो मैं ट्यूटोरियल स्टार्ट कर देता हूँ। अब यूंग आगे बढ़ने लगता है और एक आवाज़ आती है, तुम अब ब्लॉक A में आ चुके हो, सारे के सारे ट्रैप्स को डिस्ट्रॉय और डिसआर्म कर दो। तभी एक एरो यूंग के लेफ्ट शोल्डर को पास करके जाती है। यूंग दूसरे एरो को डॉज कर लेता है। इसके बाद बहुत से एरोज उसकी तरफ आते हैं, तो यूंग उन्हें अपने बैकपैक से ब्लॉक कर देता है। यूंग थोड़ा टेंशन में आ जाता है देखकर कि वो आयरन एरोज हैं, और सोचता है मुझे दीवार के सहारे खड़े होना चाहिए और अपना बॉडी एक्सपोजर लेस रखना चाहिए। तभी एक आयरन एरो उसके राइट लेग की तरफ अप्रोच करती है और भी एरोज उसकी तरफ अप्रोच करने लगती है। एंड दैट्स इट। इसी के साथ चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।